नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज 5.3 चल रही है बच्चों। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 में मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक करा रहा था। उसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके आगे जो है कि उसके बचे हुए पार्ट करेंगे बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पढ़ाई अच्छे से चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कापी और पेन निकालिए, क्वेश्चन भी आपको दिखेगा बच्चों साथ साथ में, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा और साथ साथ में लगाते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बच्चों आपका इसमें दिया है कि A3 इजकल टू 15, A10 इजकल टू नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 5 से करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपको D इजकल टू 5, S9 इजकल टू 75, देन फाइंड A एंड A9। ठीक है, हमको याद करना है A10 A और A9। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए सबसे पहले आप D इजकल टू दिया है क्या आपका 5, D इजकल टू 5 और क्या दिया है आपको D इजकल टू 5 और S9 दिया है तो S9 लिख लीजिए। S9 इजकल टू क्या दिया है आपको 75, S9 इजकल टू 75 दिया है। उसके बाद क्या दिया है अब? उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे A क्या होगा और A9 ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको कैसे निकालेंगे आप? तो इसको देखिए, निकालने के लिए सेम टू सेम कुछ नहीं करना है बच्चों आपको। S9 दिया ही है, D दिया ही है, N आपका ही है बच्चों, तो A9 पूछा है तो कुछ नहीं करना है। Sn बराबर क्या होगा बच्चों? Sn इजकल टू होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब Sn की वैल्यू यानी S9 इजकल टू क्या होगा N/2 यानी 9/2 इंटू 2 इंटू एक वैल्यू नहीं पता है बच्चों, तो एक वैल्यू रहने दीजिए। उसके बाद क्या है आपका प्लस n क्या है आपका 9, तो 9-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 5 रख दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करिए तो S9 की वैल्यू भी दी गई है आपको क्या 75, 75 इजकल टू 9/2, ये हो जाएगा बच्चों 2A प्लस ये हो जाएगा आपका 9-1 8 इंटू 5 यानी 40 हो जाएगा ये। और इसको आप करेंगे तो ये 75 इजकल टू 9/2। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 9/2। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 150 सॉरी या 75 इंटू ये हो जाएगा 2/9। मैंने इसको यहाँ पर बच्चों डिवाइड में कर दिया इसको, तो आप लोग समझ जाइएगा। ये डिवाइड में बच्चों, तो ये डिवाइड में जब जाएगा तो 9/2 होगा, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा यानी 2/9 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A प्लस 40। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 9 से कटेगा बच्चों 75, नहीं 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 75 यानी 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यही बचेगा बच्चों। एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग खुद से करके, प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाई 3 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2A प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 50, ये तो होगा ना बच्चों 25, 25 या 75, 3 3 9, ठीक 25/3, ये हो जाएगा -40 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2A, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 50 करेंगे आप तो बच्चों हो जाएगा ये 70
डिवाइड बाई क्या 3, ये माइनस में होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। तो जो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी, ये हो जाएगी 73, और इधर तो बच्चे इंटू 1/2 हो जाएगा, ये सब माइनस में होगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से होगा 2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, a इक्वल टू हो जाएगा -35 डिवाइड बाई 3, ये बचेगा, देखिए कट जाएगा यहाँ से, 2 1 या 2, ये हो जाएगा 35, तो ये बच जाएगा यहाँ से। तो जब इसको करेंगे बच्चों तो a इक्वल टू क्या है बच्चों आपका -35 डिवाइड बाई 3। एक बार इसको दोबारा मैच कर लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 40, इधर 40 माइनस में आया था, 40 माइनस में आया तो ये हो जाएगा 120, 120 माइनस 50, तो हो जाएगा 70, 70/3। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब डिवाइड उधर हो जाएंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/2 इसको करेंगे तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, A9 पूछा है, क्या पूछा है A9। अब क्या करना है आपको, SN का फार्मूला लिख दीजिए, सॉरी SN का नहीं AN का, सब वैल्यू पता ही आपको, n की वैल्यू पता ही है, n इक्वल टू क्या है इसमें, n इक्वल टू 9 है, d इक्वल टू दिया है क्या 5, और क्या दिया है आपको, एक वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई -35 डिवाइड बाई 3। ठीक, अब A9 निकालना है, A9 का फार्मूला लिख दीजिए, A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है -35 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 35/3, और ये हो जाएगा आपका प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका जब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 35, इसको कर लीजिए 120 माइनस 45, सॉरी 35 है, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बच्चों 1 यानी 11 में से 3 जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा 8, तो हो जाएगा ये 85 डिवाइड बाई 3, तो ये कटेगा ही नहीं बच्चों, तो इसका ही आएगा क्या 85 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्या आपका A9, क्या आएगा बच्चों ये A9 की वैल्यू क्या आ गई 85 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, जो जो पूछा था आपने निकाल लिया उसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है आपका 5 हो गया 6 में आपका a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90, देन फाइंड n। तो आप बच्चों इसको निकाल लीजिएगा, इसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप खुद से करिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका ये क्वेश्चन an इक्वल टू SN इक्वल टू, सेम क्वेश्चन, इसमें n पूछा है, फाइंड n एंड SN। ठीक है, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है बच्चों ये क्वेश्चन आपका है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 10, SN इक्वल टू 90। ठीक, तो क्या था a इक्वल टू 2, SN इक्वल टू क्या था, आई थिंक 90 था, और क्या था उसमें दिया d इक्वल टू क्या था 10 था आई थिंक, d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8 है, हाँ d इज इक्वल टू 8, और SN की वैल्यू भी 90 ही थी, हाँ SN की वैल्यू सही है, और इसका a ये क्या हो जाएगा आपका 8। तो पूछा क्या है n की वैल्यू क्या होगी और AN की वैल्यू क्या होगी, ये दो चीज़ आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या निकालना है आपको n निकालना है, तो n के लिए SN दिया है बच्चों, तो SN का फॉर्मूला लिखिए डायरेक्ट, SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n
बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन क्या दिया है आपको 90, 90 इज इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं पता है, एन की रहने दीजिए, इंटू 2a की वैल्यू क्या बच्चों 2 इंटू 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता n माइनस 1, डी की वैल्यू दिया है आपको क्या 8, 8 रख दीजिए। अब उसके बाद सॉल्व करिए इसको प्रॉपर, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। मैं ही ना सॉल्व करूँ, आप लोग भी साथ साथ में करते जाइएगा। ठीक है, 90 इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस इसको रहने दीजिए ऐसे ही क्योंकि वही समझ सकता है ये कट जाए, n माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आई थिंक 4x, ये हो जाएगा आपका या इसको इसे ही रहने दीजिए, पहले इसको इसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए ब्रैकेट का, पहले जितने ब्रैकेट में दिए उनको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे इसको। n इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, तो हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, यही होगा। तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा इधर, तो यानी 8n स्क्वायर माइनस में क्या बच जाएगा बच्चों 4n। ठीक, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 से देखिए या 4 से काटे इसको, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 8 हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 90, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, इसको आप माइनस 90 मानेंगे लेकिन इसको लिखना नहीं है यहाँ पर, आप बस गुणनखंड का वो विधि बता रहे हैं आपको, जो शायद आप लोग पढ़ेंगे न भी पढ़ेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बस इसको ऐसे करिएगा, जब इसका कोफिशिएंट आता है इस प्रकार का, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो कोफिशिएंट इसका है इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सेम रूल एडिशन करने पर ही आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर ही आना चाहिए। तो यानी अब ये 90 हो गया, तो ऐसा कोई नंबर हमको खोजना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर 90 हो जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, माइनस n आ जाए। ठीक, तो ऐसा कोई नंबर हमको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा कोई ढूंढने के लिए नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 90 हो जाएगा, तो 90 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9 नहीं 15, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसको आपको जोड़ घटा करके लाना है बच्चों, तो इसको आप करिए, ये देखिए 15 और ये 6 करेंगे तो हो जाएगा 15 6 या 90, लेकिन एडिशन या मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं होगा। 3 3 या 9 और 5 2 या 10, हाँ ये हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 9 और 10 कर दूं तो हो जाएगा आराम से, देखिए हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। ठीक है, इसको करिए, देखिए क्या आ रहा है इसका। इसका आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2, इसमें से 2n अगर आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 5, और यहाँ से आप अगर 9 अगर कॉमन ले लेंगे बच्चों प्लस 9, तो हो जाएगा n माइनस 5। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये भी इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब n माइनस 5 को एक ब्रैकेट में रख दीजिए और 2n प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, 2x प्लस 9 है,
बराबर जीरो कर दीजिए। तो एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए। तो एक बार इसको जीरो करेंगे तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इसको करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -9/2। तो n की वैल्यू कभी भी बच्चों निगेटिव नहीं हो सकती, आया फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। n की वैल्यू क्या आई 5, तो n की वैल्यू 5 पर Sn क्या है आपका, Sn की वैल्यू आपकी 90, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू तो आप निकाल लिए, ये n की वैल्यू आपके फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, अब मतलब an पूछा है, यानी वो कौन सा टर्म होगा जिस पर क्या पूछा है, हाँ an पूछा है, ठीक है। A9 इक्वल टू पूछा है, यानी कुल मिला के आपको A5 का वैल्यू निकालना है, यानी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको A5 की वैल्यू निकाल के बताना है। तो A इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है आपका। तो आप कुछ नहीं करना है, बस इसको आप रखते जाइए। ए की वैल्यू आपको दिया गया है क्या 2, प्लस n की वैल्यू 5 है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी 8 है, आई थिंक 8 है। तो A9 नहीं A5 इक्वल टू क्या होगा, A5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 -1 यानी 4, 10 20 सॉरी 40। तो जब इसको A5 निकालेंगे आप, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 + 2 यानी 42। आई बात समझ में, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, आई थिंक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। सेम पैटर्न पर आधारित है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, एस एन की वैल्यू दी गई, तो एन और डी की वैल्यू निकालना है। सेम टू सेम कंडीशन, आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम मेथड से करते जाइए। जो जो दिया है आपको बस वैसे वैसे करते जाइए, जो जो वैल्यू आपको दी गई है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो जो आपको दिया गया है बस वैसे वैसे करते जाइए। ए एन की वैल्यू में देखिए पहले वैल्यू दी गई है, तो ए एन इक्वल टू लिखिए फार्मूला, एन इक्वल टू लिखेंगे क्या a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू आपकी नहीं पता, तो इसको भी रहने दीजिएगा। और क्या है इसमें 62 दिया है एन की वैल्यू, यानी 62 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस यानी 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू भी रहने दीजिएगा। और एस एन की वैल्यू दी गई है 210, ठीक, इंटू 210, एस एन का फार्मूला लिखिएगा n/2, इनकी वैल्यू नहीं पता उसको भी रहने दीजिएगा। और क्या करना है आपको n-2a प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ से फार्मूला होगा उसका। तो इन दोनों इक्वेशन के जब आप एक दूसरे कंपेयर करेंगे तो वहाँ से n और d की वैल्यू दोनों आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए एक दूसरे को, इस पर आराम से इन दोनों की वैल्यू निकाल के आप लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ए एन इक्वल टू 4 डी इक्वल टू एस एन इक्वल टू, तो फाइंड एन एन ए, तो ये तो और ही है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम मेथड इसमें देखिए ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 192, ये तो और इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू दी गई है आपकी, एस की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू भी दी गई है, आपको डी निकालना है, एकदम ईजी है। बस एस एन का फार्मूला रखिए, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आई थिंक मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता दूंगा आपको, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक। तो अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, अगर ए की वैल्यू 8 है बच्चों, तो ए एन की वैल्यू 62 कब होगी, ठीक। तो यहाँ से आप निकालने, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ दिख रहा है जो बताने लायक है। तो ए इक्वल टू क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर ए इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 62।
एस इक्वल टू 210। तो इसमें n की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे और d की वैल्यू आई थिंक ना, d इक्वल टू पूछा जा रहा है। इसको कैसे सोचेंगे, इसको निकालना है। सबसे पहले आप n का फार्मूला लिखिए, इस यहाँ से एक इक्वेशन निकालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए n की वैल्यू दिया था 64, 64 इक्वल टू, बच्चों लिख दीजिए इसको। अब इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन एस एन से निकालिए, एस एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में यहाँ तक, एकदम सिंपल, n बाई 2। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 रख दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए यहाँ से मैंने निकाला है बच्चों, क्या ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54, 54 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका n बाई 2, ये हो जाएगा 16 प्लस 54 इक्वल टू क्या था, ये 210 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 0 और 780, ठीक है, इक्वल टू 210, ठीक है। सॉरी ये 70 होगा, ठीक है, 80 नहीं 70 होगा। तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 210, इसको 2 से काट दीजिए तो जगह 35, यानी 35 n इक्वल टू क्या था आपका 210, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 35। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 35 से तो ये 6 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। n की वैल्यू क्या आई 6, तो जब n की वैल्यू 6 आ गई बच्चों तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी निकाल लीजिए, क्या आई थी n माइनस 1 इंटू क्या था d, ठीक है, इक्वल टू क्या था 54। तो n की वैल्यू मालूम हो गई आपको, तो 5 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, डी 54। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 54 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8.5, नहीं यहाँ पर रहेगा 10 पॉइंट, है ना, हो जाएगा 10.8, ये हो जाएगी आपकी डी की वैल्यू। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर करने लायक हो तो। अब इसमें से आप आराम से कर सकते हैं बच्चों, अब सब क्वेश्चन इसमें एल दिया है, एस दिया है और टोटल टर्म 9 दिया है, तो एक याद करना है बच्चों, तो एस एन इक्वल टू ए प्लस 2 सॉरी एस एन इक्वल टू मैंने क्या लिखवाया था बच्चों, बोलो, एस एन सॉरी एस एन इक्वल टू मैंने लिखवाया था ए एन सॉरी एन बाई 2, उसके बाद क्या ए प्लस ए एन यानी ए प्लस एल, ठीक। तो इसमें एल की वैल्यू दी गई है आपकी, एस एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है आपकी, ए की वैल्यू निकालना है, तो आराम से उस फार्मूले पर रखिए, निकाल लीजिए। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से खत्म होगा। अब उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और वो बिल्कुल आसान होगा, ठीक है।